Good morning, students. Our today's topic is permutation and combination. परमुटेशन जिसे हिंदी में क्रमचय और कॉम्बिनेशन जिसे हिंदी में संचय कहते हैं। परमुटेशन को अरेंजमेंट कहा जा सकता है और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले कुछ आधारभूत नियम है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत नियम। यह सिद्धांत कहता है इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n. यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, इसके उपरांत एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दोनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की संख्या दिए हुए क्रम में m गुना n हो। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया मिस्टर एक्स हैज 3 जीन्स एंड 2 टी शर्ट्स। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए जीन्स एंड ए टी शर्ट कैन बी ड्रेस अप विथ? श्रीमान एक्स के पास J1, J2, J3 नाम के 3 जीन्स तथा T1, T2 नाम के 2 टी शर्ट हैं। उसके पास पहनने के लिए जीन्स तथा टी शर्ट के कितने भिन्न भिन्न जोड़े हैं? इसका हल देखते हैं। 3 जीन्स हैं, मतलब अगर उसे एक जीन्स पैंट का चुनाव, मतलब एक जीन्स पैंट अगर लेनी है तो उसके पास 3 तरीके हैं चुनने के। देयर आर 3 ways in which a jeans can be chosen because there are 3 jeans available. Similarly, a t-shirt can be chosen in 2 ways. For every choice of a jeans, there are 2 choices of a t-shirt. अगर वो 3 जीन्स में से एक जीन्स चुन लेता है तो अब उसके सामने टी शर्ट चुनने के 2 तरीके हैं। Therefore, there are 3 into 2 equal to 6 pairs of a jeans and a t-shirt. जीन्स को चुनने के 3 तरीके और टी शर्ट चुनने के 2 तरीके। पहली घटना है जीन्स पहनने के लिए जीन्स का चुनाव करना और दूसरी घटना है पहनने के लिए टी शर्ट का चुनाव करना। लेट अस नेम द 3 जीन्स एज J1, J2, J3 and the 2 t-shirts as T1, T2. Then these 6 possibilities can be illustrated as J1, J2, J3। ये जीन्स नंबर 1, जीन्स नंबर 2, जीन्स नंबर 3। जीन्स नंबर 1 के लिए 2 टी शर्ट अवेलेबल है, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज J1, T1, जीन्स 1, टी शर्ट 1 या जीन्स 1, टी शर्ट 2। सेकेंड जीन्स के लिए भी है T1, T2 और थर्ड जीन्स के लिए भी T1, T2। मतलब 6 पॉसिबिलिटीज है। जीन्स नंबर 1, टी शर्ट नंबर 1, जीन्स नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2, जीन्स नंबर 2, टी शर्ट नंबर 1, जीन्स नंबर 2, टी शर्ट नंबर 2, जीन्स नंबर 3, टी शर्ट नंबर 1, जीन्स नंबर 3 और टी शर्ट नंबर 2। In this problem, the required number of ways of wearing a jeans and a t-shirt was the number of different ways of the occurrence of the following events in succession. The number 1, the event of choosing a jeans, and number 2, the event of choosing a t-shirt. This is M, this is N. पहली घटना है एक जीन्स का चुनाव करना जो M तरीके, मतलब इस उदाहरण में 3 तरीके से संभव था, और दूसरी घटना है N यानी कि टी शर्ट का चुनाव करना। 2 टी शर्ट हैं, 2 तरीके हैं, तो दोनों घटनाओं के लिए नियम था m गुना n यानी 3 गुना 2 यानी 6 तरीके हैं। इसी प्रकार इन दिस वे फॉर 3 इवेंट्स द प्रिंसिपल इज एज फॉलोज। इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, following which
another event can occur in n different ways, following which a third event can occur in p different ways, then the total number of occurrence to the events in the given order is m into n into p. मतलब यदि ये घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, इसके उपरांत एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदोपरांत एक तीसरी घटना p भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की संख्या दिए हुए क्रम में m गुना n गुना p होगी। दो घटनाओं के लिए m गुना n, तीन घटनाओं के लिए m गुना n गुना p, ये घटनाओं के घटित होने के तरीके हैं।